बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की सॉल्व्ड एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल नंबर 2.7। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी इसी की तरह का एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एक न्यूमेरिकल भी है, तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। आइए जरा इसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको हल करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए लोड इज सस्पेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स एज शोन इन फिगर। आप इस डायग्राम को देखिए, ये 2 रस्सियां हैं, इनके साथ आपने क्या किया हुआ है, एक लोड को सस्पेंड किया हुआ है। कॉर्ड्स का मतलब क्या है? रस्सियां, डोरियां। ये एक है और ये दूसरी है। आपने किसी स्पोर्ट से इनको बांधा हुआ है और नीचे क्या है, वेट लटका हुआ है। करना क्या है जी? डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पी। ये एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मैक्सिमम कितना वेट आप सस्पेंड कर सकते हैं, ये वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। और इफ मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉर्ड यूज इज 50 न्यूटन। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई अगर इनमें से डोरी रस्सी स्ट्रेस बियर कर सकती है तो वो क्या है, 50 न्यूटन। डाटा क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो 50 न्यूटन दी हुई है। आपने फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम वेट फाइंड आउट करना है। आइए जरा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों आप जरा गौर से देखिए, अगर इस डायग्राम को, तो इसके ये अगर हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करें, मैं इसको ना यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है आपके पास, ठीक है जी। तो इसके साथ दोनों रस्सियों के एंगल, एक रस्सी जिसकी यहां से आप कह लें ये इस डायरेक्शन में टेंशन होगी, यहां पे देखें टेंशन जो लग रही है T1 इसको कह लें, उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 60 न्यूटन बन रहा है। मैं जरा यहां पे ड्रा करने लगा हूं बच्चों। ये बच्चों आपके पास इसका जो एंगल बन रहा है, ये कह लें T1 का, वो बन रहा है जी 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और इसी तरह जो T2 है, ये वाली आप कह लें इस रस्सी को का कह लें टेंशन T2 है, ये जो एंगल बन रहा है आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ डियर स्टूडेंट्स, वो बन रहा है 20 डिग्री। मैं इस तरह से आपके लिए ना समझना आसान रहेगा। ठीक हो गया जी। अब आपके पास ये एंगल बन रहा है, ये बिल्कुल वर्टिकल टेंशन रस्सियां नहीं है, जबकि नीचे को इधर इसकी क्या लग रहा है जी, वेट डाउनवर्ड है, और ये पॉइंट P समझ लें। ठीक हो गया। अब बच्चों ना ये सूरत हाल है, आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने वो मैक्सिमम वेट फाइंड आउट करना है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो अकल वालों के लिए निशानियां हैं। यहाँ पे फोर्स के ये इसके भी 2 कंपोनेंट बन रहे हैं। ये आपके पास बन रहा है T1 y वाला, मतलब T साइन थीटा, और ये क्या बन रहा है इतना, ये बन रहा है T1 कोज ऑफ थीटा। और इसी तरह से इसका बन रहा है जी ये T2 कह लें साइन थीटा y वाला कंपोनेंट, और ये क्या बन रहा है T2 कोज ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो ये मतलब x कंपोनेंट भी हैं और y कंपोनेंट भी हैं। तो अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। आइए ज़रा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्सेस अलोंग x एक्सिस का जो सम है वो 0 है। x एक्सिस में देखें एक T1 कोस थीटा इस तरफ है और T2 कोस थीटा इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो आइए ज़रा बिला ताखीर इसको हल करते हैं। T1 कोज ऑफ थीटा, अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैं क्या करता हूं, इसको दूसरी के साइन को ऑपोजिट ले लेता हूं, T2 कोज ऑफ थीटा। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई है। अब डियर स्टूडेंट्स मसला कोई नहीं, आपके पास यहां पे आप ये इज इक्वल टू 0 है, T1 कोज थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर जाके पॉजिटिव कर दें, T2 कोज ऑफ थीटा। अब बड़ी आसानी है आपके लिए, परेशानी होना, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। T1 कोस थीटा, T1 का जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। T1
cos 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 कितना है जी cos 20 डिग्री। आप एक को इधर ही रहने दें या आप कह लें कि ये T1 इधर ही रहने दें, इसको कह लें T2 cos 20 डिग्री ओवर cos 60 डिग्री। इसको बच्चों आप हल करते हैं ना तो डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूं, आपकी बुक में जो निकाला हुआ है वो है जी 1.688। आपके पास T1 कितना आ गया 1.88 T2, ये रिलेशन बचा। मतलब आप cos 20 की वैल्यू निकालें और cos 60 की वैल्यू निकालें और इनको डिवाइड करें। cos 60 कहती है 0. आपके पास 86 और cos 20 की वैल्यू आपके पास तकरीबन आती है कितनी जी 0.34। आप अगर यहाँ पे करना चाहते हैं कर लें, कोई मसला नहीं। T2 इसकी आएगी 0.34 और इसकी कितनी आएगी 0.86। वो आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू निकालना आपको आती है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं T1 की वैल्यू क्या आ रही है, जब 1.88 T2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस के T1 ग्रेटर देन है T2, तो हम यहाँ पे T1 को कितना कंसीडर करेंगे, जो मैक्सिमम बियर कर सकती है कितनी जी 50 न्यूटन। तो यहां से T1 का तो आंसर आपको मिल गया। अब यहां पे T2 की वैल्यू निकालिए। T1 बराबर अभी आपने निकाला 1.88 T2 50 डिवाइडेड बाय 1.88, ये आ गया बच्चों T2 का आंसर क्या आ गया आपके पास, कैलकुलेटर से निकाल के बताइए 26 पॉइंट समथिंग आता है जी। कितना आया जी 26.6 न्यूटन। ये बच्चों आपने जो है आंसर निकाल लिया दोनों टेंशन्स का। ये थी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब दूसरा हिस्सा जो है फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का बच्चों ना सूरत हाल ये बन रही है, ये आप कह लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इधर आप कह लें जी T1 साइन थीटा है और इधर क्या है आपके पास T2 साइन थीटा है और वेट किधर लग रहा है डाउनवर्ड। तो आप इस पे कंडीशन अप्लाई करें। नाउ सम ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में क्या है T1 साइन थीटा और T2 साइन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप क्या लिखें T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा, जबकि वेट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वेट इसमें से क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। सही है जी। अब बच्चों वेट को दूसरी तरफ ले जाएं, इनकी वैल्यू पुट करने T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू W। वैल्यू पुट करें बच्चों, W इज इक्वल टू T1 कितनी 50 और यहाँ पे आ गया साइन 60 प्लस T2 साइन 20। ठीक है जी। अब इनका बच्चों आप इसको सोल्व करें तो ये आंसर तकरीबन आता है 52 न्यूटन। तो ये जो 52 न्यूटन आया है ये वो मैक्सिमम आंसर है जो पॉइंट P पे अब वेट अप्लाई करेंगे तो ये बियर कर सकती है कोड्स। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल थी बच्चों 2.7। होप्स आपको इसकी समझ आई। कोई कंफ्यूजन हो, किसी पॉइंट में कोई परेशानी हो तो आप बिला झिझक जो है बच्चों वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या दोबारा से इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।